Good morning, class. Today we'll do lesson number 4, houses we live in. We'll do question answers of this chapter. Okay, this you have to write in your notebook. So let's discuss one by one. First, explain why we need houses. हमें घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? Answer is, we need a house to live in. हमें एक घर चाहिए होता है रहने के लिए. And a house protects us from heat, cold, rain, thunderstorm, wild animals, thieves and dacoits. और एक घर जो है वो हमें बचाता है, हमें बचा कर रखता है किससे? हीट, कोल्ड, रेन, थंडरस्टॉर्म, वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स एंड डेकॉइट्स. इन सब से हमें एक घर बचाता है, इसीलिए घर हमारे लिए ज़रूरी है. सेकेंड क्वेश्चन, विच हाउसेज आर परफेक्ट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्लाइमेट एंड वाई? कौन सी तरह के घर होते हैं, जो कौन सी तरह का घर है जो परफेक्ट माना जाता है हर तरह के क्लाइमेट में? कैसा भी मौसम है वो घर उसके लिए परफेक्ट है, सूटेबल है. ठीक है, तो आंसर इज पक्का हाउसेज आर परफेक्ट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्लाइमेट्स. पक्का हाउस को माना गया है परफेक्ट हर तरह के क्लाइमेट के लिए, क्योंकि बिकॉज दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट. क्योंकि ये घर क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग और परमानेंट होते हैं, इसीलिए इनको परफेक्ट माना जाता है हर तरह के क्लाइमेट के लिए. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन इग्लू? इग्लू क्या है? एक इग्लू है क्या? ठीक है, आंसर इज अ हाउस मेड ऑफ स्नो और आइस ब्लॉक्स इज कॉल्ड एन इग्लू. इग्लू एक तरह का घर है, एक तरह का हाउस है जो किससे बनता है? स्नो से और आइस ब्लॉक से. ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पे बिल्कुल हम सिर्फ आइस देखते हैं, सिर्फ स्नो होगी वहाँ पे और कोई मटेरियल नहीं होगा जिससे वो घर बना सके. तो ऐसे एरिया में लोग किससे घर बनाते हैं? आइस ब्लॉक से. और इन घरों में कौन रहता है? एस्कीमोस. कौन रहता है? एस्कीमोस. ठीक है, ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी किया हुआ है, आगे देखेंगे. ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक अ पक्का हाउस? कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सा मटेरियल है जो हम यूज़ करते हैं एक पक्का हाउस बनाने में? सो आंसर इज, मटेरियल्स यूज्ड टू मेक अ पक्का हाउस आर, कौन कौन सी चीज़ें हैं? वुड, सबसे पहले लकड़ी. ब्रिक्स, ईंटें. सीमेंट, सीमेंट. आयरन रॉड्स, लोहे की रॉड्स यूज़ करते हैं. और स्टील भी यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम एक पक्का हाउस बनाने में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूफ्स? कौन कौन सी तरह की रूफ्स होती हैं, कौन कौन सी तरह की छत होती हैं? ये हमने चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूफ्स आर स्लोपिंग रूफ्स एंड फ्लैट रूफ्स. स्लोपिंग रूफ्स आपको पता है, जो स्लाइड की तरह होती हैं, वो ऐसे एरिया में बनाई जाती हैं जहाँ पे स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है या फिर बारिश बहुत ज़्यादा होती है. तो वहाँ पे स्लोपिंग रूफ़ होती हैं ताकि पानी वहाँ पे उनकी रूफ़ पे रुक ना जाए, जिससे कि उनका हाउस ख़राब हो सकता है. तो वो स्लोपिंग उनकी रूफ़ होने के कारण उस पे पानी नहीं रुकता और उनका हाउस सेफ़ रहता है आइस और रेन से. ठीक है, और दूसरा है फ्लैट रूफ्स. फ्लैट रूफ्स ऐसे एरिया में होंगे जहाँ पे स्नोफॉल कम होगा, रेनफॉल भी कम होगा. तो ऐसे एरिया में फ्लैट रूफ्स होती हैं, जैसे हमारे घरों की जो रूफ्स हैं वो फ्लैट हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड हाउस? एक गुड हाउस की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, एक अच्छे घर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? सो द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड हाउस आर, क्या क्या क्वालिटी होती है गुड हाउस की? फर्स्ट इज़ प्रॉपर वेंटिलेशन. क्या होता है प्रॉपर वेंटिलेशन? मतलब एक घर है जिसमें विंडोज़ हैं, डोर है, उस घर में अच्छे से जो फ्रेश एयर है वो अंदर आ सकती है
और अंदर से जो भी एयर है वो बाहर जा सके इजीली, मतलब एक प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पे हो, बाहर से फ्रेश एयर अच्छी तरह से घर में अंदर आ सके। तो उसके लिए प्रॉपरली विंडोज़ होनी चाहिए उस घर में, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन। सेकेंड इज़ ड्रेनेज सिस्टम। दिस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। ड्रेनेज सिस्टम मतलब घर में जो भी वाटर वेस्ट होगा, लाइक आपकी किचन में या आपके वॉशरूम से या बाथरूम से जो भी पानी की वेस्टेज होती है, तो जो भी पानी वेस्ट होता है वो घर से प्रॉपरली बाहर चला जाए। ऐसा ना हो कि वो घर के अंदर रहे या घर के आसपास ही कहीं पे इकट्ठा होता रहे। उसको प्रॉपरली घर से दूर निकालने के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो उसे हम कहते हैं कि एक घर में एक अच्छा घर वो होगा जहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होगा। थर्ड इज़ क्लीनलीनेस। अब ये क्लीनलीनेस जो है ये घर के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। आपका क्लासरूम है, आपका घर है, आपका प्लेग्राउंड है, जहाँ भी आप जाते हो इट शुड बी क्लीन, ठीक है। अब हाउस की क्वालिटी तो है, ठीक है, क्लीनलीनेस। तो घर जो है वो आपको हमेशा साफ़ रखना है। आप अपना रूम साफ़ रखिए, अपना घर साफ़ रखिए। घर की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका घर अच्छा तब माना जाएगा जब उसमें 3 चीज़ें होंगी, प्रॉपर वेंटिलेशन, ड्रेनेज सिस्टम और सबसे इम्पॉर्टेंट क्लीनलीनेस। ओके ओके, ऑल राइट। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. Second question, one word answer. So first question is in one word answer is who lives in igloos. igloos में कौन रहता है? तो कौन रहता है igloos में? एस्कीमोज। कौन रहता है? एस्कीमोज। ओके, एस्कीमोज। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर वी कैन सी स्काई स्क्रैपर्स. स्काई स्क्रैपर्स क्या होती हैं? स्काई स्क्रैपर्स होती हैं बहुत ऊंची, बहुत लंबी बिल्डिंग्स जिनमें बहुत ज़्यादा फ्लोर्स हों, उनको हम स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे वो स्काई को टच करने वाली है ना। तो कहाँ पे होती है ये स्काई स्क्रैपर्स? वेयर वी कैन सी दिस स्काई स्क्रैपर्स? इन सिटीज़। ओके, शहरों में हमें स्काई स्क्रैपर्स दिखाई देते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउसेज ऑन हिल्स हैव विच काइंड ऑफ रूफ. हिल्स पे जहाँ या फिर पहाड़ों में जो घर होते हैं उनकी जो रूफ्स होती है वो किस टाइप की होती हैं? स्लोपिंग रूफ्स, ठीक है, स्लोपिंग रूफ्स होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन, नेम द हाउस विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऐसा घर जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? कारवा। ओके, नेक्स्ट, नेम द हाउस मेड ऑफ कैनवस. तो ऐसा घर जो कैनवस से बना हो उसको हम क्या बोलते हैं? टेंट। टेंट जो है वो कैनवस से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, कंप्लीट द टेबल. नाउ हियर वी हैव अ टेबल एंड वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज हेयर. फर्स्ट इज हाउस, सेकंड प्लेस, थर्ड मटीरियल. तो हाउस के टाइप्स आपको दिए हैं. फर्स्ट हाउस इज़ इग्लू. तो बताना है कि कौन सी प्लेस है जहाँ पे इग्लूज़ होते हैं. तो कहाँ होते हैं इग्लूज़? आइसलैंड में. और मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाता है इसमें? आइस ब्लॉक्स. सेकंड, हाउस बोट. तो हाउस बोट कहाँ होती है? कश्मीर में, डल लेक में आपको देखने को मिली होगी. और मटेरियल कौन सा यूज़ होता है? वुड. थर्ड इज़ स्टिल्ट हाउस. ठीक है, स्टिल्ट हाउस वहाँ होते हैं जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है. तो कहाँ पे होती है? ऐसा स्टेट है असम, इंडिया में. और मटेरियल कौन सा यूज़ होता है? बैम्बू एंड वुड. ओके, सो दिस इज़ ऑल. ये टेबल आपको दो बार नहीं करने हैं, सिर्फ सेकंड वाला जो टेबल है वही आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे. लेकिन ये जो ब्लैक में लिखे हुए हैं वर्ड्स, इनके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे. सिर्फ एक ही बार बनाना है टेबल. और जो ब्लैक वर्ड्स लिखे हुए हैं, ब्लैक लेटर्स जो लिखे हुए हैं उनके नीचे अंडरलाइन करना है बस. ओके, सो नेक्स्ट इज़ होमवर्क. लर्न द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन 4, हाउसेज वी लिव इन. ये सारे क्वेश्चंस आप लर्न करेंगे और उसके बाद आपका टेस्ट भी होगा. सो लर्न इट प्रॉपरली. ओके, थैंक यू.